हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही टेस्टी मस्त मज़ेदार रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस रोल को बनाने के लिए आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मावे की ज़रूरत पड़ेगी, पनीर की ज़रूरत पड़ेगी, कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की चीज़ों से हम इस रोल को बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर हमने 3/4 कप चीनी ली है। यहाँ पर आज सारा जो मेज़रमेंट है मैं कटोरी के नाप से करने वाली हूँ। अगर आपके पास मेज़रमेंट कप है आप उसके नाप से भी कर सकते हो। और इस तरीके से हमें चीनी को बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। चीनी का बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बना करके तैयार करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने चीनी को पीस लिया है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इस रेसिपी के लिए हमें चीनी को छानना भी होगा, क्योंकि कई बार इसमें क्रिस्टल रह जाते हैं। कई बार क्या, आप जब भी चीनी को पीसेंगे उसमें थोड़े बहुत क्रिस्टल तो रह ही जाते हैं। तो ये क्रिस्टल हमारी मिठाई में ना आए, इस वजह से हमें इसे छानना होगा। क्योंकि आज की जो मिठाई है इसे हम गैस पे नहीं पकाने वाले हैं, मतलब बिना गैस जलाए हम इस मिठाई को बना करके तैयार करेंगे। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो चीनी है वो पहले से एकदम फाइन हो। तो इस तरीके से हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मिठाई इस चीनी को बहुत ही अच्छे से छान लिया है, और इसके जो बड़े क्रिस्टल हैं वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो चीनी का पाउडर है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब हमें इस्तेमाल करना होगा मलाई का। तो यहाँ पर हमने 3/4 कप मलाई ली है। तो जितनी हमें चीनी इस्तेमाल की थी उतनी ही हम मलाई का इस्तेमाल करेंगे। अब मलाई के लिए मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ कि अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना हमने मलाई लिया है उतना ही आपको दूध भी लग जाएगा। और अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है आप उसका भी इस्तेमाल करके इस मिठाई को बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें चीनी और मलाई को अच्छे से फेंट लेना है। ध्यान रखिएगा कि जो मलाई है वो रूम टेम्परेचर पे हो, ठंडी नहीं हो। नहीं तो क्या होगा कि जब आप इसे फेंटेंगे तो हो सकता है इसका मक्खन निकल आए। और इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटेंगे जब तक कि जो चीनी है उसके क्रिस्टल है वो अच्छे से घुल नहीं जाते। तो इस तरीके से इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लें। तो इससे हमारी जो मिठाई है उसमें चीनी के क्रिस्टल नहीं आएंगे। बहुत बारी जब आप मिठाई बनाते होंगे बिना गैस जलाए तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि चीनी के क्रिस्टल आ जाते हैं। बट इस तरीके से अगर आप मिठाई बनाएंगे तो चीनी के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं आपकी मिठाई में। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रोज़ एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप इसकी जगह आराम से इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है। तो आप इलायची का फ्लेवर भी दे सकते हो, वो भी मिठाई में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने रोज़ एसेंस का फ्लेवर दिया है क्योंकि इलायची ख़त्म थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर डाल दिया है। और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। तो अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो आप आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छा कलर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने 1 कप ही मिल्क पाउडर डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसका एक डो बना लेंगे। तो क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली हुई थी तो इसमें ऊपर से अलग से दूध या कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बस हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है, और इससे हमारा बहुत ही अच्छा सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है, आप अगर उसी क्वांटिटी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो मिठाई है वो परफेक्ट बनेगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी मिठाई को बनने में। और इस तरीके से देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से मसल लिया है, और ये काफ़ी चिकना हो गया है। और इसमें जो कलर है वो भी चारों तरफ एक बराबर मिल गया है। अब इसका हम इस तरीके से एक गोला बना लेंगे, बड़ा गोला। तो ये बड़ी बॉल बन गई है। अब चलिए हम इसे रोल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर के शीट का इस्तेमाल किया है। ये आपको आराम से स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बटर पेपर के ऊपर हमें इस तरीके से डो को रख देना है सिलेंडर की तरह। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप पन्नी या पॉलीथीन का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। अब इस तरीके से देखिए हमने रोल को रख दिया है, और इसे हम रोल आउट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें इसे गोल गोल घुमाना है। तो रोल करना है हमें इसे, और इस तरीके से हमारा जो रोल है वो तैयार हो जाएगा। अभी ये रोल थोड़ा सॉफ्ट है तो इसके लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट में ही आपका रोल जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा।
आप देख सकते हो जो ये मेरा रोल है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसे पहले हम पूरी तरीके से निकाल लेंगे। अब आप इसे किसी भी तरह गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लपेट सकते हैं, चाहे तो इसे प्लेन रख सकते हैं, अंदर ड्राई फ्रूट डाल सकते थे, लेकिन मैंने अंदर इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाला है और आज मैं ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने भी नहीं वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब की पत्तियाँ ली हैं जिसे कट कर लिया है। तो कैंची की मदद से अगर आप इसे कट करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये कट हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने गुलाब की पत्तियों को कट करके इस बटर पेपर पर बिछा लिया है। अब इसी में हम रोल को दोबारा से लपेट देंगे तो ये जो सारी गुलाब की पत्तियां हैं वो हमारे रोल के ऊपर चिपक जाएंगी। तो इस तरीके से आज मैंने अपने रोल को गार्निश किया है। आप भी ये तरीका आजमाइएगा। ये तरीका देखने में मिठाई के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने रोज़ फ्लेवर भी दिया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर रोज़ का इस्तेमाल किया है, जिससे ये मिठाई देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लगी है। तो ये देखिए बहुत ही बजट में बनने वाली मिठाई हमारी बन करके तैयार है। इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे बस, और अब इसे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस करेंगे तो अपने आप ही ये जो हमारी गुलाब की पत्तियां हैं वो इसके ऊपर चिपक जाएंगी। अब जो है इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसे मनचाहे आकार में कट तो नहीं कर सकते क्योंकि अब तो इससे गोल ही निकलेंगे, तो लेकिन अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा तिरछा रख के इसे तिरछा भी कट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी रोल मिठाई बन करके तैयार हो गई है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस रेसिपी को लेकर के आई हूँ कि अगर कोई बच्चा भी बनाना चाहता है अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पे, या फिर अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप जॉब करते हैं, आप बाज़ार से मिठाई नहीं लाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से घर पे मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई का टेस्ट सभी को बेहद पसंद आने वाला है क्योंकि हमने इसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं। और जैसे कोकोनट का फ्लेवर अच्छा ही लगता है, मिल्क पाउडर भी मिठाई में स्वाद को बहुत ही अच्छा बढ़ा देता है, एकदम मावे जैसा काम करता है। मलाई का इस्तेमाल किया है, तो सारी चीज़ें घर पे ही रहती हैं और जो भी चीज़ें हैं वो उतनी कॉस्टली नहीं हैं। तो उम्मीद है इस रक्षाबंधन आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी जो फीडबैक है वो हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की और नई नई ढेर सारी रेसिपीज़ के साथ।